दोस्तों, आज हम ऐसी माँ की संघर्ष की कहानी सुनेंगे जिसको कौन नहीं जानता है। उनका नाम है हीराबेन, जिनके पुत्र हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी विनती है कि यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। हीराबेन मोदी का जन्म 18 जून 1923 को हुआ था। इनका घर गुजरात के मेहसाना में वाडनगर में था। हीराबेन मोदी गुजरात के मोदधाची समुदाय की थी, जिसे भारत सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा जाति के रूप में वर्गीकृत किया गया था। उनके पति दामोदर दास मूलचंद मोदी चाय बेचते थे। उनके 5 बेटे और 1 बेटी थी। पहला बेटा अमृत मोदी, जो खारद मशीन ऑपरेटर से सेनावृत्ति हो गए थे। दूसरा पंकज मोदी, जो गुजरात के सूचना विभाग में क्लर्क थे। तीसरा नरेंद्र मोदी, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। चौथा प्रहलाद मोदी, जो एक दुकान के मालिक हैं। पांचवा सोमा मोदी, जो स्वास्थ्य विभाग से सेनावृत्ति ले लिए थे। और एक बहन जिनका नाम बसंतीबेन हसमुख लाल मोदी था। हीराबेन मोदी अपने पति की मृत्यु से पहले वह वडनगर के परिवार के पैतृक घर में रहती थी। पति के देहांत के बाद वह अपने बेटे पंकज मोदी के घर आकर रहने लगी थी। हीराबा सारी उम्र संघर्षशील महिला रही। पीएम मोदी कई बार अपनी मां के संघर्षों का भावुक अंदाज में जिक्र कर चुके हैं। साल 2015 में फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग के साथ बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने अपनी मां के संघर्षों को याद किया था। तब उन्होंने कहा था कि मेरे पिताजी के निधन के बाद मां हमारा गुजारा करने और पेट भरने के लिए दूसरों के घरों में जाकर बर्तन साफ करती थी और पानी भरती थी। तब मां की तकलीफों को याद करते हुए पीएम मोदी भावुक होकर रो पड़े थे। उनके बेटे प्रहलाद मोदी ने बताया था कि जब मेरी मां 6 वर्ष की थी तब उनकी नानी उन्हें छोड़कर चल बसी थी। हीराबेन नानी के गुजर जाने के बाद उनके नाना ने दूसरी शादी कर ली थी। उनसे जो बच्चे हुए थे उनके पालन पोषण की जिम्मेदारी भी हीराबेन पे आ गई थी। भाग्य को इससे भी संतोष नहीं हुआ। नाना जी की दूसरी पत्नी भी चल बसी। फिर उनके नाना ने तीसरी शादी कर ली। उनसे भी जो बच्चे हुए उनका जिम्मा भी हीराबेन पर आ गया। इसके साथ साथ उन्होंने अपने बच्चे को भी पाला। इसके बावजूद उन्हें अपनी जिंदगी से कोई शिकायत नहीं थी। एक बार की बात है, उनके कच्चे मकान की एक दीवार गिरी हुई थी। वह रात में सो रही थी, तभी एक चोर आया था। उसके हाथ में हथियार था, लेकिन हीराबेन ने चोर का सामना किया और चोर को भागना पड़ा। उनका शरीर बहुत ही मजबूत था, क्योंकि बाड़नगर में एक ही कुआं था जिससे सभी लोग पानी लेकर खाना बनाते थे। जिस खेत में वह कुआं था उसके मालिक का नाम मोगजी ठाकुर था। वह पानी के लिए किसी को मना नहीं करते थे। वहां से हर महिला 2 घड़ा पानी सिर पे उठाकर लाती थी। गांव के प्रवेश द्वार से उनका घर 15 फीट की ऊंचाई पर था। वह रोज 2 बार पानी लाती थी और चढ़ाई चढ़कर अपने घर पहुंचती थी। कुएं से पानी निकालने के लिए 100 हाथ रस्सी खींचनी पड़ती थी, इसलिए उनके हाथ पांव बहुत मजबूत थे। वह सुबह सुबह अपने घर का कपड़ा धोने के लिए रोज तालाब जाती थी, फिर घर के काम करती थी और उसके बाद दूसरों के घरों में काम करती थी। उन्होंने अपना पूरा जीवन मेहनत करके बिताया। आलस्य शब्द उनके जीवन में नहीं था। हीराबा पढ़ी लिखी नहीं थी। उन्होंने कभी स्कूल नहीं देखा था, फिर भी उनमें बच्चों को पढ़ाने की जिज्ञासा थी। वो हमेशा अपने बच्चों को पढ़ाने की प्रेरणा देते थे। एक बार उनके बेटे कहीं से कुछ चीज चुरा के लाए थे। वे बच्चे थे, उन्हें पता नहीं था उन्होंने चोरी की है। लेकिन जब वो घर आए तो हीराबेन ने एक डंडा लिया और उनकी पिटाई करते हुए वहां तक ले गई जहां से वे सामान लाए थे। उन्होंने उस सामान को वापस कराया। उनके पास संस्कार देने की जो कला थी, शायद किसी माँ के पास उस समय होगी। उनके ममता के स्वभाव में कोई बेईमानी नहीं थी। वह घर के देखभाल, घर कैसे चलाना है वो अच्छी तरह जानती थी। वो अपने बच्चों को सप्ताह में 5 दिन कढ़ी और बाजरे की रोटी खिलाती थी। कड़ी में थोड़ा सा बेसन डाल देती थी। उस समय छाछ मुफ्त मिलता था। इसमें 1 बैगन डालती थी और फिर इसी से पूरा परिवार खाता था। उनके पास पूरी कला थी कि 1 रुपया, 5 रुपया या फिर बिना पैसे के घर कैसे चलाया जाए। हीराबा बहुत ही शांत स्वभाव की थी और वो अपने परिवार के साथ साथ दूसरों को भी बहुत प्यार करती थी। पर कहा जाता है ना, भगवान को भी माँ की दरकार होती है। दिसंबर के लास्ट सप्ताह में उन्हें सांस लेने में तकलीफ हुई, जिनके बाद उन्हें अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल में भर्ती कराया गया और 30 दिसंबर को उन्होंने आखिरी सांस ली। यह खबर सुनते ही पूरे देश में शोक का माहौल छा गया और सबकी आंखें नम हो गई। जब पीएम मोदी को यह बात पता चली तो वह भावुक हो गए।
और उनकी आंखों से आंसू छलकने लगे। हमें भी ऐसी माँ को नमन करना चाहिए जिन्होंने हमारे देश को ऐसे सपूत दिए कि हमारा देश आज आसमान की बुलंदियों पर है। हमें भी ऐसी माँ को नमन करना चाहिए जिन्होंने हमारे देश को ऐसे सपूत दिए कि हमारा देश आज आसमान की बुलंदियों पर है। ऐसी माँ को सत सत नमन। धन्यवाद दोस्तों।